35,000 फीट की ऊंचाई पर एक विमान में उड़ रहे हैं। अचानक से आपकी खिड़की के सामने, खिड़की के बाहर दो खतरनाक मिसाइलों से लैस F-16 फाइटर जेट्स आकर मंडराने लगते हैं। आपका दिल हल्का हो जाएगा, लगेगा कि कोई बड़ा हमला होने वाला है। लेकिन हाल ही में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया यूएई के दौरे पर गए, एयर स्पेस में दाखिल हुए तो कुछ ऐसा ही हुआ था। मगर ये कोई हमला नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान था। पर सोचने वाली बात यह है कि जब भी कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष किसी देश में आता है तो मेजबान देश के लड़ाकू विमान उन्हें इस तरह बीच आसमान में क्यों घेर लेते हैं? क्या ये सिर्फ दिखावा है? इसके पीछे कोई गहरा राज है? दरअसल आपको बता दें कि इसके पीछे 3 सबसे बड़े फैक्ट्स हैं। उनके बारे में आज हम इस वीडियो में बात भी करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है कनिष्का और आप देख रहे हैं जी न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सबसे पहले बात कर लेते हैं फैक्ट नंबर 1 की। आसमान का अभेद सुरक्षा कवच सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह। दरअसल सबसे बड़ी वजह यह है, वो है सुरक्षा, सिक्योरिटी। आसमान में उड़ता किसी भी देश के प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति का विमान हाई वैल्यू टारगेट होता है। दुश्मन देश या फिर आतंकी संगठन हमेशा ऐसे वीआईपी विमानों को निशाना बनाने की फिराक में रहते हैं। जब पीएम मोदी का विमान यूएई के हवाई क्षेत्र में घुसा तो वहां के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के आदेश पर F-16 जेट्स ने उनके विमान को चारों तरफ से कवर कर लिया। इन्हें मिलिट्री एस्कॉर्ट्स यानी कि मिलिट्री एस्कॉर्ट भी कहा जाता है। इसका सीधा मतलब दरअसल ये होता है कि अगर आसमान में पीएम के विमान पर कोई भी मिसाइल या ड्रोन हमला होता है तो वो फाइटर जेट्स खुद को आगे करके उनकी जान बचा लेंगे। और इसके साथ ही लेकिन यहाँ पर जो मेहमान हैं उनके विमान पर खरोच भी नहीं यहाँ पर आने देते हैं ये लोग। और इसके अलावा बता दें कि जो एक अभेद सुरक्षा चक्रव्यूह होता है। इसके बाद दूसरा जो फैक्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आसमान का गार्ड ऑफ ऑनर यानी कि दूसरी वजह, आसमान का सर्वोच्च कूटनीतिक सम्मान इसे कहते हैं। दरअसल जमीन पर जब भी कोई विदेशी नेता आता है तो उसे रेड कारपेट और 21 तोपों की सलामी दी जाती है। लेकिन आसमान में सलामी देने का तरीका यही फाइटर जेट एस्कॉर्ट्स होता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के मुताबिक अगर चलते हैं तो ये सम्मान हर किसी को नहीं मिलता है। कोई भी देश अपनी वायुसेना के करोड़ों रुपए के फाइटर जेट्स और कीमती फ्यूल किसी आम दौरे के लिए बर्बाद नहीं करता है। ये सम्मान केवल उन बेहद खास और चुनिंदा देशों के नेताओं के लिए दिया जाता है जिनके साथ जो उस देश के रिश्ते बहुत ज्यादा मजबूत हो या फिर रणनीतिक रूप से काफी ज्यादा अहम माने जाते हो। अभी हाल ही में हमने देखा कि इंडोनेशिया में जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए तब भी वहाँ पर जो उनका विमान का दस्ता था वो F-16 विमानों से घिरा हुआ था। तो यानी कि ये चीज़ दिखाती है कि इंडोनेशिया से भारत के रिश्ते जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं और उनके स्वागत की तस्वीरें तो हम सभी ने देखी हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं, यूएई ने पीएम मोदी के जो विमान है उसको एस्कॉर्ट करने के लिए पूरी दुनिया को ये संदेश दे दिया कि भारत और यूएई के रिश्ते इस समय इतिहास के सबसे सुनहरे दौर में हैं। फैक्ट नंबर 3 की अगर बात करें तो एयर स्पेस कंट्रोल और संप्रभुता जैसी तीसरी बड़ी वजह यानी कि थोड़ी तकनीकी है। जो एयर स्पेस की संप्रभुता और कोऑर्डिनेशन में यहाँ पर दोनों का कनेक्शन है। जब किसी भी देश का वीआईपी विमान किसी दूसरे देश के आसमान से गुजरता है तो मिलिट्री जेट्स उन्हें गार्ड करते हैं। ये फाइटर जेट्स मेजबान देश के एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि एटीसी के साथ लगातार संपर्क में रहते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि वीआईपी विमान के रास्ते में कोई दूसरा कमर्शियल विमान या फिर कोई अज्ञात खतरा तो नहीं है। ये एक तरह से हम कह सकते हैं मेहमान को उनके हवाई क्षेत्र के आखिरी छोर से लेकर सुरक्षित लैंडिंग तक रास्ता दिखाने का भी काम करते हैं। तो अगली बार जब भी आप अपना आसमान में कोई भी वीआईपी विमान देखेंगे, उनके साथ फाइटर जेट्स उड़ते हुए देखेंगे तो यूएई का भारत के प्रधानमंत्री को ये सम्मान देना हर भारतीय के लिए गर्व की बात होती है और साथ ही साथ इंडोनेशिया के साथ भी यही बात लागू होती है। हालांकि आपको क्या लगता है, भारत और यूएई की ये जो दोस्ती है दुनिया के समीकरण को कितना ज़्यादा बदलने वाली है? इंडोनेशिया के साथ भारत की जो लगातार दोस्ती बढ़ती जा रही है उसको लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। बाकी ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।